स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज से आपके लिए बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसी के साथ आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और ये जो बीएससी फाइनल ईयर के जो मैथ्स है, ये सभी आपके एमएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम कहें या ये कहें कि आप एमएससी करते हैं किसी भी जगह से, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आज से आपके लिए बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुक्स का इंट्रोडक्शन दे दूँ, और ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी। आज हमारी पहली क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। इसमें बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में हमारे कुल मिला के 3 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। यहाँ पर 3 पेपर्स हैं। कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें प्रत्येक पेपर में हमारे पास कितनी बुक्स हैं? 2-2 बुक्स आएंगी। ठीक है। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट बुक है रिंग थ्योरी, सेकंड बुक है लीनियर अलजेब्रा, और सेकंड पेपर में फर्स्ट बुक है मैट्रिक स्पेस और सेकंड बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। थर्ड जो हमारा पेपर है, इसमें पहली बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस और सेकंड बुक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। इसमें कुल मिला के या ये कहें कि प्रत्येक पेपर में हमारे पास 5-5 यूनिट होंगी, और प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट होंगी, यानी कि पहली और सेकंड बुक मिला के टोटल यूनिट्स होंगी 5। और इसमें सेकंड पेपर में भी कितनी होंगी? 5 यूनिट होंगी, और थर्ड पेपर में भी कितनी होगी? 5 यूनिट होंगी। तो आज से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आपके बीएससी फाइनल ईयर में अगर आप ये बुक आराम से पढ़ सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और ये एमएससी प्रीवियस में आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जो कि आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बात करें कि भाई न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या, तो मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल एनालिसिस एक तरह से ये कहें कि एडवांस मैथमेटिक्स का फॉर्म है। ठीक है। वैज्ञानिक हुए हैं जो हमारे मैथमेटिशियन भी हुए हैं, न्यूटन। उन्होंने इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए काफ़ी प्रयोग किए हैं और काफ़ी फार्मूले डेवलप किए हैं, जो कि हमारे टेक्निकल इश्यूज़ में काफ़ी काम आते हैं, और हमारे टेक्निकल इश्यूज़ के साथ में हमारे साइंटिफिक रीज़न में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इसी में मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसी बुक है जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो सिंपल कैलकुलेटर ना होकर एक एडवांस लेवल का कैलकुलेटर होता है। और उस कैलकुलेटर में आपको सभी प्रकार के, यानी कि ये कहें कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन और पावर, उन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ होगा, और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगी। देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करें तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल यूनिट है टोटल कितनी? 3 यूनिट है। ठीक है। और टोटल यूनिट है 3 यूनिट है। इसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। यूनिट नंबर फर्स्ट। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट, परिमित अंतरकलन। परिमित अंतरकलन
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और परिमित अंतरकलन में आपको सबसे पहले यही समझना होगा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि परिमित अंतरकलन कहाँ से आया, कैसे है और कैसे हम कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे। तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको समझने के लिए हम देखते हैं इसमें, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर को हम सबसे पहले इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, इनपुट प्राप्त करके, इनपुट लेके क्या करता है, एल्गोरिथम करता है। क्या करता है? एल्गोरिथम करता है। और एल्गोरिथम करने का मतलब है संक्रिया करता है। क्या करता है? संक्रिया करता है कि वो ऑपरेटर वो कौन सा लगाए, प्लस करवा रहे हैं कि माइनस करवा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और एल्गोरिथम करने के बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिल जाता है। कहने का मतलब है हमने किसी भी कंप्यूटर में क्या डाला, इनपुट डाला, फिर हमें क्या मिला, एल्गोरिथम लगाया, और एल्गोरिथम होने के बाद यानी कि पूरी प्रोसेसर हो गई और कंप्यूटर ने हमें क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। इससे इजी वे में आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। अब जैसे इनपुट है, मैंने मान लो कंप्यूटर को इनपुट दिया 2 और 4, ठीक है। एल्गोरिथम मुझे लगानी है ऐड की, तो मैंने क्या लिखाया, यानी कि 2 और 4 मैंने जब इनपुट दिया तो आपको एल्गोरिथम मैंने लगवाई, आपको क्या, ऐड की, तो कंप्यूटर ने ऐड किया 2 और 4, ठीक है। यानी कि हमने इनपुट दिया 2 और 4 और हमने एल्गोरिथम लगाई है क्या, ऐड की, और हमें आउटपुट मिल गया कितना, 6। कितना मिल गया, 6। ये है हमारा क्या, मतलब कि प्रोसीजर है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इसी तरीके से होगा। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस इसी तरीके से होगा मींस हम अपने कैलकुलेटर को इसी तरह इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद एल्गोरिथम बताएंगे कि हमें प्लस करवाना है या माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, जो भी करवाना है, और उसी तरह हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब देखो इनपुट तो वो होता है, वो डाटा होता है जो हमें यानी कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है, यानी कि इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एल्गोरिथम क्या होगी, हमारी प्रोसेस होगी। अब प्रोसेस होगी यानी कि प्रोसीजर वो होगी जो हम ऑपरेटर से करवाएंगे, ऑपरेटर से करवाएंगे। प्रोसेस मिल गई, ऑपरेटर से करवाएंगे, और इसी तरह यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। ये है एल्गोरिथम, यानी कि ये कहें कि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है। अब दोबारा मैं आपको बता दूं क्या किया हमने, सबसे पहले क्या दिया, इनपुट दिया, ठीक है, और फिर हमने क्या करवाई, एल्गोरिथम करवाई, और फिर हमें क्या मिला, आउटपुट मिला। अब ये बता दें, ये सारी चीजें मतलब ये बोले डेली लाइफ में हमने यानी कि अवकलन तो पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लेकिन इनका यूज़ हम ये कहें कि मैथमेटिकल फील्ड में होता है, प्रॉपर फील्ड में होता है, और इससे हम काफ़ी प्रोसीजर में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो परिमित अंतरकलन में पहले आपको बता दिया कि इनपुट क्या है, एल्गोरिथम क्या है और आउटपुट क्या है। अब हमारी बात आती है कि इसके अलावा अब हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए ऑपरेटर। देखो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स वो चीज़ है, यानी कि ये कहें कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन पर उसे अप्लाई करें और हमें रिजल्ट मिल जाए। यानी कि ऑपरेटर, या ये बोले कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी कि हेल्पर पॉइंट है जिसके थ्रू आउट हम कोई भी
क्या करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, ठीक है, ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट, या ये बोल दें आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट या आउटपुट मिल जाएगा। अब हेल्पर पॉइंट है, क्या है, ऑपरेटर्स है। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि कोई भी, जैसे डॉक्टर है वो ऑपरेशन करेगा तो उसे किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो कैंची की, ब्लेड की, ट्यूब की, इंजेक्शंस की, और ये बोले मेडिसिन्स की, इन सब चीज़ों की यूज़ होता है। तो उनको हम वहाँ उस लेवल यानी कि उस लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे कि क्या है, वो ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह हमें भी यानी कि सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन की आवश्यकता होगी, ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी। अब देखो ऑपरेटर्स इसी तरीके से डिफाइन होते हैं। अब दो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं आपको, ऑपरेटर्स में क्या क्या है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि D इक्वल D अपॉन में dx, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन के लिए पढ़ा है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई और डेल अपॉन में डेल जेड, ये तो पढ़े ही है। इन्हीं से निकल के आता है हमारा ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स देखिए कौन कौन से टाइप के हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स मैंने डिफाइन कर दिया कि ऑपरेटर्स क्या है, आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। दूसरा है शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तीसरा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और फोर्थ अगर हम कहें वो है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, देखिए पहला ऑपरेटर मैंने क्या कहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर क्या है, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। थर्ड है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फोर्थ है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आपको बता दें कि छोटे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑपरेटर्स के टाइप बताओ और उनको डिफाइन करो, तो आपको ऑपरेटर्स के टाइप डिफाइन करने के लिए ही ये ऑपरेटर्स याद करने पड़ेंगे। और ये याद करने इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं पर सॉल्व होते हैं। तो देखो हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। पहला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी कि आइडेंटिटी से हमें समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। क्या मीन्स है इसका, पहचान। यानी कि जैसे आपके पास आपका आधार कार्ड है, वो आपकी क्या होती है, पहचान होती है। आधार कार्ड क्या है, आपकी पहचान है। इसी तरह आधार कार्ड आपकी पहचान है। और अब आधार कार्ड आपकी पहचान है, उसी तरह हमारे पास मैथ में क्या है, आइडेंटिटी
ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम डिनोट करेंगे इसके कैपिटल लेटर किससे, आई से, और आई से डिनोट करेंगे। अब आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि खुद की पहचान। अब जैसे मैं अपनी परछाई अगर ये कहें कि शीशे मैं शीशा देखूं और किसकी परछाई दिखेगी, मुझे मेरी परछाई दिखेगी, यानी कि मुझ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। उसी तरह ये क्या करता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, वर्क करता है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर वर्क करता है, उसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हो कि y बराबर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। ये आपने पढ़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे, ठीक है। x होता है स्वतंत्र चर, x क्या होता है, स्वतंत्र चर, यानी कि आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब हमेशा फंक्शन या तो इसके आगे डिफाइन होगा कि आई एफ एक्स इस तरीके से दिखा होगा, या क्या लिखा होगा, आई वाई लिखा होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो आइडेंटिटी से आपको समझ में तो आ गया कि क्या है, पहचान है, यानी कि ऐसा ऑपरेटर, कह सकते हैं कि ऐसा ऑपरेटर जो किसी फंक्शन में लगकर उस फंक्शन की वैल्यू में कोई भी क्या ना करे, परिवर्तन ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहेंगे। ऐसा ऑपरेटर जो मतलब कि फंक्शन को हम डिफाइन भी कर दें, वो वापस वही फंक्शन मिल जाए। जैसे आई एफ एक्स इक्वल एफ एक्स, यहाँ देखिए एफ एक्स क्या है हमारे पास, फंक्शन है, आई क्या है, ऑपरेटर है, और हमें ऑपरेटर लगाने पर, यानी कि फंक्शन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, ऑपरेटर लगा दिया, और वापस हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है। तो इस ऑपरेटर को क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आउट अगर आप समझें तो हमने जैसे पढ़ा है प्लस ऐड के लिए, यानी कि ऐड के लिए आइडेंटिटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी बीएससी फर्स्ट ईयर में, क्या होती है, 0, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट के लिए भी क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी कि ऐसा ऑपरेटर जो फंक्शन में लगकर फंक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजमेंट ना करे, तो ऐसे ऑपरेटर को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर कहेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आउट समझें तो अगर एग्जाम्पल लें, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 3, क्या लिया, 2x प्लस 3। अब इस पर हमने ऑपरेटर लगाया, क्या लगाया, आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया, आई एफ एक्स इक्वल आई 2x प्लस 3। अब आइडेंटिटी लगा दी, यानी कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी फंक्शन पर लगकर उस फंक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट ना करे, यानी कि ये पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, 2x प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। और इसी तरह अगर आप समझें, मैं दूसरी तरीके से आपको समझाऊं तो आई एफ एक्स इक्वल आई 2x प्लस क्या 3, आई 2x प्लस आई 3। अब देखिए यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका ऑपरेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑपरेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ऑपरेटर उस पर ऑपरेशन नहीं करेगा, यानी कि 2 एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, आई एक्स बचा प्लस यहाँ ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो एज इट इज, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, ऐसा ऑपरेटर जो फंक्शन में डेवलपमेंट ना करे, यानी कि ये फंक्शन क्या है, x है, यानी कि वेरिएबल x है, तो ये क्या होगा, एज इट इज हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा, एक बार और देख लो, आई एफ एक्स इक्वल क्या, एफ एक्स, यानी कि फंक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू आउट अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल कितना लिया हमने, 2x प्लस क्या लिया, 3 लिया। आई एफ एक्स यानी कि आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी हमने जब फंक्शन एफ एक्स पर लग रही है तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x क्या है,
प्लस में 3 है, इस पर आइडेंटिटी लगाई, अब आइडेंटिटी लगाई तो ये फंक्शन क्या आ गया, एज इट इज आ गया। अब इसी तरह मैंने इस तरीके से यानी कि फंक्शन हमने डायरेक्ट रख दिया। अगर आप क्रॉस या ये कहें कि खोल कर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्या i2x प्लस 3 इक्वल क्या आएगा, i2x प्लस i3, और इक्वल में क्या आएगा, जैसे कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाती है, उसका ऑपरेटर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। 2ix प्लस कितना 3, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था क्या आ गया, आउटपुट आ गया, या क्या बोले, रिजल्ट आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा पहला ऑपरेटर क्या होगा, आइडेंटिफाई हो गया, यानी कि हमने पहला ऑपरेटर पढ़ लिया। अब दूसरा ऑपरेटर की बात करें, दूसरा ऑपरेटर कौन सा है, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर हमारे पास है शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, शिफ्ट आपको नाम से ही शो हो रहा है, शिफ्ट यानी कि अपने स्थान से थोड़ा हटना, अपने स्थान से थोड़ा हटना, हटना यानी डिस्प्लेसमेंट का मीन्स भी यही होता है कि अपने स्थान से हट जाना, कि जैसे दो चीज़ें हैं वो आपस में यहाँ जुड़ी हुई हैं और जुड़ रही हैं, और अगली स्टेप में ये क्या हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, तो इसे कहेंगे हम क्या, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक वैल्यू, या ये कहें कि एक वैल्यू दूसरी जगह चलेगी। अब देखिए शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को हम नोटेट किससे करते हैं, या ये कहें कि डिनोट किससे करते हैं, डिनोट बाय ई, किससे डिफाइन करते हैं या किससे कहते हैं, ई। अब देखिए क्या है शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर जो फंक्शन के आगे लगकर उस फंक्शन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या करे, चेंजमेंट करे, उसे हम क्या कहेंगे, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर कहेंगे। अब जो हमारे पास चेंजमेंट आएगा उसको हम वेरिएबल में जो चेंजमेंट आएगा उसको हम इंटरवल h से शो करेंगे। अब देखिए क्या है, हमारे पास हमेशा क्या होता है, फंक्शन होता है। अब फंक्शन पे हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना है, शिफ्ट ऑपरेटर और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। और शिफ्ट ऑपरेटर डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को हमने किससे शो आउट किया है, ई से शो आउट किया, तो हम क्या लगाएंगे, ई। अब ई एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस क्या होगा, एच। अभी बताया कि यानी कि शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट तो होगा, और वो किस रूप में शो होगा, इंटरवल के रूप में शो होगा, और जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एच से डिनोट करेंगे, और एक्स प्लस क्या हो गया, स्मॉल एच हो गया। यानी कि ऑपरेटर दोबारा समझिए आप, शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस क्या हो गया, एच हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन डायरेक्ट ही पूछी जाती है कि क्या है, डिफाइन कीजिए शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर को, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि ई एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एच हो जाए। अभी हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर में जो एग्जाम्पल लिया एज इट इज, हम इसमें भी क्या लें, एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल देखिए, एफ एक्स इक्वल 2x प्लस कितना 3। अब हमें क्या लगाना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है या शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाना है। अप्लाई शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में, इसके लिए सॉल्यूशन में देखिए ई एफ एक्स 2x प्लस 3। अब देखिए यहां पर इसको अलग अलग कर लो, 2x प्लस कितना हो गया, e3। अब मैंने आपको बताया कांस्टेंट है, वो ऑपरेटर पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, या ऑपरेटर उस पर कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं करता, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई। क्या बचा, ex, ठीक है, प्लस e3 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है एज इट इज। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x
मैंने अभी बताया कि वेरिएबल में जुड़ेगा, यानी कि x में जुड़ेगा, क्या जुड़ जाएगा, h जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, h जुड़ जाएगा, x प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, x का कोफिशिएंट क्या था, 2 था, यानी कि x की वैल्यू ही बढ़ रही है। x की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, प्लस h हो रही है, यानी कि जब कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 था तो x प्लस h का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 2 ही होगा, और 3 एज इट इज रहेगा। यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया, 2x प्लस 2h प्लस 3, जो हमारा क्या है, आउटपुट है, या ये कहें रिजल्ट है। आउटपुट और रिजल्ट मिल गया। और एक सेकंड चीज मैं आपको बता दूं, जब हम ऑपरेटर लगा दें और हमारे पास वैल्यू आ जाए, उसके बाद हम उस ऑपरेटर को शो नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ पर e2x लग रहा था, 2 कांस्टेंट था, तो 2 को तो हमने बाहर लगा दिया, और इसके बाद हमारे पास फंक्शन ये बचा था x के बाद ही हमने जब ये ऑपरेटर लगा दिया और हमारे पास रिजल्ट आया तो x प्लस h आया। यहाँ पर कहीं भी हमने किसको शो नहीं किया, e को शो नहीं किया है, इसलिए ये एज इट इज ही रहेगा, यानी कि ई इसमें नहीं आएगा। इसी तरह आई एफ एक्स में भी क्या नहीं आएगा, आई नहीं आएगा। तो ये थे आज के आपके 2 ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा, दूसरा शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर पढ़ा है, और अदर वीडियो में आपको आगे के ऑपरेटर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।